हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। पिछली क्लास 6 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फॉर्फीचर के, और आज भी मैं आपके लिए फॉर्फीचर के क्वेश्चन लेके आऊँ। हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने समझा था, जितना हमें सीखना था, मैं सीख लिया। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लो, आप सबके सामने मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 वो मैंने वैसे से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है इन क्वेश्चन को। कह रहा है स्लो एंड स्टडी लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर की 10 रुपए वाली। ठीक है, फॉर पब्लिक एप्लीकेशन अमाउंट क्या सब्सक्रिप्शन का इस तरीके से। क्या क्या एप्लीकेशन में 1 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड और फाइनल कॉल में 4 रुपए। क्या प्रॉब्लम दिया सर? स्टेजेस दे दी, स्टेजेस के नाम दे दिया और स्टेजेस के अंदर अमाउंट बांट दिया 10 रुपए को। 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे एप्लीकेशन में 1 रुपया, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 एप्लीकेशन में 1 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट में, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे एंड सेकंड और फाइनल कॉल पे 4 रुपए। बेहतरीन सर। कह रहा है ऑल सम पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड। कह रहा है जितना अमाउंट पेबल था एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में वो सारा पैसा रिसीव हो गया है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। कह रहा है सबने पैसे दे दिया लेकिन इन नलायकों को छोड़कर। ये नलायक कौन थे? एबीसी। कह रहा है ए ने 200 शेयर होल्ड कर रखे थे और ने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। सर देखो, कह रहा है 200 शेयर होल्ड किए थे ने और इन्हें फेल करे किस पे? अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे। बी ने 150 शेयर होल्ड करके थे और फेल कर गया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे। सी ने 50 शेयर होल्ड करके थे, डिड नॉट पे द फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल। और कह रहा है दिस शेयर ऑफ एबीसी वाज फॉरवर्डेड। कह रहा है एबीसी तीनों के शेयर क्या फॉरवर्ड। जब आपको एक से ज्यादा शेयर होल्डर रखे हो ना, या दो से अधिक शेयर होल्डर रखे हो, तो आपको करना क्या है? आपको टेबल बनानी है ताकि आप अपने क्वेश्चन को और इजी वे में सॉल्व कर सको। ठीक है, देखो और कह रहे बट सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड फॉर कैश एज फुली पेड अप एट डिस्काउंट 5%। कह रहे जितने भी शेयर आपने जब के थे वो सारे सब्सिक्वेंटली रीइश्यू कर दिए एज फुली पेड अप एट 5% डिस्काउंट। सर फुली पेड अप कितने? 10 रुपए। 5% 0.50 पैसा। और व्हेन 10 रुपीज इज रिड्यूस बाय 0.50 पैसा, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 9.50। मतलब 9.50 का आपने क्या कर दिया? अपना शेयर रीसेल कर दिया। आपने अपना शेयर रीसेल कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज। ठीक है सर, अब देखो इसको प्यार से मोहब्बत से करेंगे। मेरे को पहले चाहिए तो तीनों शेयर होल्डर को पढ़ के आपको मैं नोटिस कराऊं चीज। आपने नोटिस ना किया, मैं नोटिस करता हूँ। ए ने क्या क्या नहीं दिया, फेल हो गया अलॉटमेंट कॉल पे। बी ने फेल हो गया फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। सी ने फेल हो गया सेकंड फाइनल कॉल पे। तो देखो तीनों फेल हुए, लेकिन स्टार्टिंग किससे किया? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट में कौन फेल हुआ? ए। और सी किस फेल हुआ? सेकंड फाइनल कॉल पे। तो मतलब तीनों के तीनों नाम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये तीनों मेरे लिए क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर। तीनों क्या? कॉल्स इन एरियर। तीनों के पास में मिल पाया। बिल्कुल ठीक है। अब एंट्री मारेंगे इसकी। सिंपल से एंट्री मारेंगे। पहले शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे जितने से हमारा कॉल था। ठीक है, सिक्योरिटी में यहाँ पे क्वेश्चन बोल ही रहा, सिक्योरिटी में डेबिट नहीं होगा। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसके अंदर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, देखो अब मैं इसके टेबल बनाऊंगा। टेबल बना के देखना कि क्वेश्चन कितना सामने आएगा। देखो पहले देखो नंबर ऑफ शेयर्स। ₹1 अलॉटमेंट, 3 रुपए, 4 रुपए फाइनल कॉल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, देखो ये आपके 200 शेयर होल्ड करा था, ये 150 और ये 50। क्या हम चेक कर लेते दोबारा? तो 250 15।
सर ये एप्लीकेशन का पैसे देके जा चुका हूँ, लेकिन इन्हें अलॉटमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल कर दिया और फाइनल कॉल कर दिया, सेकंड और फाइनल कॉल मान लो, ठीक है। इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का नहीं दिया। इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया, लेकिन सेकंड और फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो सर देखो करेंगे क्या? सर ये पैसा जो मेरा शेयर फॉर्फिचर में जाना है, इसमें कौन सी फिगर जाएगी? इसके अंदर ये फिगर जाएगी जो मेरे को जो मेरे को शेयर होल्डर देके गए, मतलब कंपनी बोल रही है मैं शेयर फॉर्फिचर के अकाउंट में वो पैसे डालूंगी जो मेरे एप्लीकेंट, जो मेरे शेयर होल्डर मेरे को देके जा चुके हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हैं। सर ये पैसे देके जा चुके हैं, इसी पैसे को कंपनी क्या करेगी? शेयर फॉर्चून में डाल दी, इसी पैसे को क्या करेगी कंपनी? शेयर शेयर फॉर्चून में डाल दी करा में, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो देखो तो कैसे होगा शेयर फॉर्चून, कैसे निकाल फिगर? सर शेयर फॉर्चून की फिगर बहुत आसान है, निकाल दो। शेयर फॉर्चून में कौन सा पैसे आएगा? सर सुनो, सर ये कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं? 200। कितने रुपए देके जा चुका है? 1 रुपया। बी 150 शेयर एट द रेट ऑफ 1 or 2 3 रुपीज। सी 50 शेयर एट द रेट ऑफ इज 1 2 और 3 6 रुपीज। तो 50 शेयर वाला कितने रुपए देके जा चुका हूँ? 6 रुपए। कैसे? सर उनने एप्लीकेशन में भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट में भी दे दिया। एप्लीकेशन में 1 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपए और फर्स्ट को पे 3 रुपए। सर 3 रुपए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात का बिल्कुल ठीक है। सर देखो अब इसमें करना क्या है सर? आप सर इसमें करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करो 300 को और टोटल करो कितना आएगा? सर 950 आएगा। सर 950 आएगा तो सर 950 डाल दो यहाँ पे शेयर फॉर्चून में। मुझे एक क्वेश्चन जवाब दो यार आप, मुझे बताओ कितने शेयर जब्त किया हमने? सर 400, 200, 150, 50। कोल्ड कितना किया? सर कोल्ड में 8 रुपए किया। क्यों 8 रुपए किया? सर सॉरी, कोल्ड ने 6 रुपए किया। कैसे कोल्ड? 1 2 3 6। सर कोल्ड ने 4 पे किया। सर 1 3, कोल्ड 3 रुपए किया। सर 1 और 2, सर ऐसा कुछ भी नहीं पाना चाहिए। आप देखो लास्ट तक फेल हुई है, सेकंड फाइनल कॉल तक गए, तो सेकंड फाइनल कॉल तक गए, इट मीन कि उन्होंने सारा सारा पैसा ड्यू कर रखा होगा सेकंड फाइनल कॉल तक। तो कितना पैसा ड्यू वर्क होगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया और 4 रुपये, मीन टोटल 10 रुपीज। तो टोटल 10 रुपीज की मैंने ड्यू के पास रखी है। जब ड्यू के पास में शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और जब शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो मेरी अल्टीमेटली मैंने कैपिटल खरीद रखी है, और जब कैपिटल खरीद ली तो फॉर्चूनर टाइम में क्या करूंगा? जो इतनी शेयर कैपिटल मैंने बढ़ाई थी वो सबको रिवर्स कर दूंगा बाय डेबिटिंग द शेयर कैपिटल को, ठीक है। तो मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करूंगा? सर जितने की मेरी कोल्ड थी। कोल्ड कितने की? सर कोल्ड थी मेरी 10 रुपए की। और नंबर ऑफ शेयर कितने? सर नंबर ऑफ शेयर है 400। 400 कैसे? सही देखो इनका टोटल करो आप, पता चल जाएगा आपको। तो 410 कितना हो गया? 4000। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट कितना है? सर शेयर अलॉटमेंट में 2 रुपए, 2 रुपए इंटू 200 शेयर, ये रहा 200, 2 रुपए 200 शेयर। तो 200 शेयर इंटू 2 रुपए की तरफ से कितना हो गया? ठीक है 400। सर फर्स्ट कॉल पे कितने हैं? फर्स्ट कॉल पे सर ए ने नहीं दिए, बी ने नहीं दिया। ए के कितने शेयर है? सर ए के शेयर है, ए ने नहीं दिए, बी ने नहीं दिए। कितने शेयर है? 100 और 150, कितना हो गया? 100 सॉरी 200 + 150 कितना हो गया? 350। तो सर देखो 200 + 150 कितना हो गया? 350 रुपीज। कितना हो गया आपका? 3 रुपीज। तो कितना आ गया आपका? 350 × 3, ये हो गया आपका 1050, ठीक है। और सर फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया? सर फाइनल कॉल पे ये तो नवाब ज्यादा थे, नवाब ज्यादा, इन तीनों ने नहीं दिया। समझ गए आप? तो कितना हो गया? 200 + 150 + 50, 400 इंटू में 4। तो क्या हो गया? ठीक है। तो देखो टोटल करोगे तो आपका सेम निकलेगा, ये आपका 4000 और 4000 डेबिट का टोटल मैच करेगा और हमारी एंट्री बिलो ठीक पाई जाएगी। ठीक है। मैं रेशियो कितने 9.5 पे किया मैंने, 10 का शेयर जो मैंने आपको बताया था कि 10 का शेयर का फुली पेड कितने का? फुली पेड का 10 रुपीज।
उसमें डिस्काउंट बढ़ा दूंगा। 9.5 क्या मैंने स्केल को 9.5 मैंने क्या स्केल कर दिया। तो सर इसकी एंट्री मार दो। इसकी एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर। सर 9.5 का ही है सर, 0.50 जो सर ये डिस्काउंट था ना, इसको मैं बोलूँ एक सिंपल लैंग्वेज तो ये लॉस और रीशू आ रहा है। रीशू का तस्वीर आपको क्या लॉस हुआ, ठीक है, 9.5 और 0.50, और इसको मैं मल्टीपल करूँ 400 शेयर से, कितने थे 400 शेयर से, तो 400 शेयर इंटू 10, 4,000। ठीक है, तो सर देखो मेरे को एक चीज बताओ। सर सर मैंने कहा हाँ बता। सर शेयर फॉर्फिचर के अंदर मेरा लॉस आ गया 200 रुपये से, और शेयर फॉर्फिचर के यहाँ पे मेरी इनकम आ गई 950 रुपये से। 200 रुपये का लॉस, 950 की इनकम, नेट इनकम कितनी होगी 750। तो इस प्रॉफिट को मैं करना समझूंगा कैपिटल में बिल्कुल, ठीक है सर। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको परसेंट करूंगा, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर फॉर्फिचर। क्या एंट्री होगी, शेयर फॉर्फिचर को डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने से सर 950 का आपको मुनाफा हुआ था, और 200 का आपको लॉस हुआ रीशू में 750। किसी को डाउट हो रहा है कि 950 और 200 का कैसे ली, आप जरा दोबारा बैक करना वीडियो, और आपको दिख जाएगा कि मैंने आपको कलर कर रखा है, एक ये कलर किया और ये कलर, दोनों को मैंने क्रेडिट को माइनस कर दिया डेबिट से। ठीक है सर, एक सेकंड क्वेश्चन आप सबके आप सबके लिए। सर बस इसके अंदर एक करेक्शन कर लेना, मैं आपको ऐसे मेरे मेरे जो नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे वहाँ पे करेक्टेड मिलेंगे। ये कुछ नहीं है, ये रिपीट, ये वर्ड रिपीट हो गया गलती से, ठीक है, बाकी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे ए लिमिटेड है, ठीक है, ये कह रहे थे, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड ने फॉरवर्ड किया दो वो 100 शेयर, कितने शेयर फॉरवर्ड किए 100 शेयर, 10 रुपए वाले, 8 रुपए कोल्ड अप नहीं 8 रुपए, बात ही खत्म हुई। सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुए थे 2 रुपए प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुए थे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। राहुल को इशू हुए थे जिसने आपको एप्लीकेशन मनी देनी चाहिए 5 रुपए की, तो 8 रुपए कोल्ड था, 5 रुपए आपका एप्लीकेशन मनी देके जा चुका, तो रिमेनिंग कितना 3 रुपए, 3 रुपए कॉल्ड अप का बैलेंस बनी, और 2 रुपए सिक्योरिटी मतलब 5 रुपए पेंडिंग पड़े। कह रहे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, जैसा बोलता हूँ कॉल्ड अप में से कितना बैलेंस बचा 3 रुपए, 3 रुपए वो नहीं देके गया, और 2 रुपए सिक्योरिटी पे पैसे देके नहीं गया अलॉटमेंट टाइम पे, तो देखिए 5 रुपए टोटल नहीं देखेगा, 5 रुपए में से 3 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं देखेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या कर दूंगा डेबिट, कॉल्ड अप में शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्ड वैल्यू शेयर कैपिटल डेबिट होती है, और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इसलिए करूंगा बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मेरे को नहीं मिला, ठीक है। और कह रहा है 100 शेयर में से 70 शेयर उन्हें रीइश्यू कर दिया संजय को, कितने पे 7 रुपए पे, और 8 रुपए कॉल्ड पे, तो मतलब कि आपको 1 रुपए घटा हुआ, 8 रुपए का शेयर आपने 7 रुपए का इशू कर दिया, पास है साहब, एंट्री करें बिल्कुल ठीक है। टू शेयर अलर्टून के पास देखने क्या 5 रुपए अलर्टून थे, ये ध्यान से पढ़िए ध्यान से, हम आपकी मदद कर देते हैं।
ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को वैसे देखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है 2 रुपए का। सभी कुछ करो। होल्ड अप कितनी थी? 8 रुपए की। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कितने? 100, 100, 100, 800 रुपीज। और 5 रुपए शेयर ऑप्शन कौन से हैं? सर ये जो ना, ये इन्हें खुद ही बोला है कि राहुल ने ना एप्लीकेशन में पैसे देके जा चुके हैं, ही पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपए। तो जो पैसा देके जा चुके हैं कंपनी के पास, वही पैसा कंपनी क्या कर सकती है? जब्त करने की पावर। ठीक है, तो 5 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन फॉर्फिचर। ठीक है। वेरी शिट। ठीक है। कितने? 100 शेयर है। 500, 500। अगले कितने? सर अगले को रीइशू की। सर रीइशू बहुत सिंपल है। बैंक और डेबिट। शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। 10 का शेयर था। 10 का शेयर था। बड़े प्यार से बोलो 10 का शेयर था, बेवकूफ आदमी हो। साफ साफ बोल रखा है उसने। खोल कितने? 8 रुपए। और बेचे कितने आपने इसको? 7 रुपए। 7 रुपए का बेच दिया 8 का शेयर। ठीक है। ये गलती दोबारा नहीं करनी आपको। तो देखो, 8 का शेयर था, 7 का बेच दिया, 1 रुपया लॉस ऑन रीइशू। अब मेरे को ध्यान सुनना, कितने शेयर जब्त किए हमने और कितने शेयर हमने इशू किया हमने? सर इशू जो किया ना, वो हमने किए हैं 70 शेयर। 70 शेयर को इशू। ठीक है। 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, 560, 490, 70। सर प्रॉफिट ऑन रीइशू। और 4 शेयर। ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, इसके अंदर देखो, आपने जब्त कितने किए? सर जब्त किए आपने 100, लेकिन रीच कितने किए? 70। सर मैं कभी किसी भी हालत में भी इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकता। मेरे को इस प्रॉफिट को, जो मेरी ये जो प्रॉफिट है, इसको मुझे 70 शेयर के अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा। देन मैं 70 शेयर के अकॉर्डिंग जो मेरी इनकम निकल के आएगी, उसको मैं एडजस्ट करूंगा 70 शेयर पे। जो मेरा ये लॉस निकला है, 70 शेयर लॉस है, तब जाके मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा कैपिटलिज्म में, वो अच्छा प्रॉफिट। ठीक है। तो मेरा जो कहना है वो सेम, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसी को मैं कॉपी करूंगा यही, इसी फॉर्म में करता था आपको। सर 100 शेयर पे कितने का मुनाफा आया? 500 का। सर दिखा दो एक बारी। सर देखो, 100 शेयर में 500 का मुनाफा आया। सर मेरे को निकालना है किसके हिसाब से? 70 शेयर के हिसाब से। तो मैं जाना है यहाँ पे, तो मैं करूँ इसको से डिवाइड करूँ, 500 डिवाइड बाई 100। 70 के हिसाब से निकालना है, 70 कर दूंगा। ठीक है। तो कितना निकल के आ गया? 350। 350 मेरी इनकम निकल के आ रही है, अकॉर्डिंग टू 70 शेयर जो मैंने रीशू के को, किसको रीशू किया मैंने? किसको रीशू किया मैंने? संजय को। ठीक है। अब वो लेकिन 70 शेयर पे मेरा लॉस कितने का? तो 70 शेयर पे लॉस आपका 70 शेयर पे लॉस कितने का आपका? 70 रुपीज का। तो सर 350 -70, 280 रुपीज का टर्न जाएगा आपका शेयर फॉर्फिचर कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल। ठीक है। इसकी एंट्री मार दो सर। हाँ सर, इसकी एंट्री मार दो।
ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चन कर दो। लो सर, और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ऐसे भी क्या नाराजगी। लो सर, ये क्वेश्चन को कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोला था अच्छा क्वेश्चन को। देखो सर, आज द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग विशेष लिमिटेड। विशेष लिमिटेड की कंपनी में आपको जनरल एंट्री मारनी है। विशेष लिमिटेड forfeited the 1000 share of 1000 share of 10 rupees each, issued a premium of 2 rupees per share for non payment of allotment money, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड था। फर्स्ट और फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर वर नॉट कॉल्ड ऑन दिस शेयर। सर देखो, अगर मैं ध्यान से सुनाऊं, अगर मैं बोलूं आपको 10 का शेयर आपका, ठीक है, जिसमें से अलॉटमेंट भी आपका, एप्लीकेशन भी आपकी, और फर्स्ट कॉल भी आपकी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो आप। वो कह रहे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने अभी तक बनाई नहीं है। आपने अभी तक बनाई नहीं है, तो बनाई नहीं है तो अल्टीमेटली मैं आपको बोलूं, अगर मैंने 2 रुपीज नहीं बनाए तो मेरी कोल्ड कितनी होगी? 10। ये तो मैंने तो अभी तक मैंने पुकारा ही नहीं ना, नॉट येट कोल्ड। अभी तक कोल्ड ही नहीं किया मैंने। तो कोल्ड कितनी होगी? 8 रुपए। कैसे 8 रुपए होगी? 10 रुपए माइनस 2 रुपए। ठीक है सर, अलॉटमेंट में कितना है? सर अलॉटमेंट पे है, मेरा प्रीमियम इंक्लूड है, तो सर 3 रुपए प्लस 2 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए में से 2 गया, ये तो और बनाई नहीं। 10 रुपए से 10 रुपए में से 2 गया, तो बचे कितने? 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए क्या गई? होल्ड अप। ठीक है, तो दोनों तो मैंने मंगवाई नहीं, तो मंगवाई कितने? 8 रुपए। अब 8 रुपए में से 3 रुपए तो कहाँ चले गए मेरे? अलॉटमेंट के नाम पे। तो बाकी 5 रुपए गए एप्लीकेशन। मेरे को ये करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सर ये अल्टीमेटली ये पैसे देके जा चुका है वो मेरा शेयर होल्डर। सर मेरा ये शेयर होल्डर जो है ना, इतना अच्छा इंसान था, वो ये पैसे देके जा चुका है मेरे को। सोचो ये पैसे देके जा चुका है, ये मेरा कहाँ जाना? शेयर फॉर्फिचर के अंदर। ये मेरी क्या इनकम बन जाएगी मेरी फॉर्फिचर के टाइम पे। सर ये पैसे देके नहीं गया, तो सर ये मेरा कॉल सीनियर रहेगा, वो मेरा क्रेडिट में चल जाएगा। तो कोल्ड अप वैल्यू से मेरी क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज अलॉटमेंट को वो फेल कर गया, और अलॉटमेंट में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रखा था। ठीक है, इतनी सी एंट्री कुछ खास है नहीं, कर देता है क्वेश्चन। कितने शेयर है? 1000 शेयर। अभी यहाँ तक की एंट्री, यहीं तक की बात करते हैं। हम बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, पहले एंट्री वाले शेयर पहुंच गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू शेयर फॉर्फिचर अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे देखे नहीं गया, और अलॉटमेंट मेरे लिए क्या है? कौन सी है? सर पैसा किसका मिल गया आपको? सर पैसा मिल गया मेरे को 5 रुपए। ये मेरा शेयर फॉर्फिचर मिल जाएगा। सर पैसा मेरे को अलॉटमेंट का नहीं मिला, 5 रुपए। सिक्योरिटी मेरे को 2 रुपए देके नहीं गई। सर कोल्ड मेरा 8 रुपए था। सर ये जो सब कुछ आपके सामने लिख रखा है, ये रहा मेरा कोल्ड जो मैंने लिख रखा है, दिखा रखा कोल्ड मैंने आपको लिखो। ये रहा मेरा कोल्ड 8 रुपए। एप्लीकेशन के पैसे देखे जा चुका 5 रुपए, फिर शेयर फॉर्फिचर। अलॉटमेंट मेरा 5 रुपए आ गया। सिक्योरिटी पर 2 रुपए मेरे को नहीं मिली, तो मैंने सिक्योरिटी को मैंने डेबिट कर दिया। मेरे को दिखा कितने से नंबर कितने बनता हूँ, समझ कर दो उसको क्वेश्चन को खत्म। 2000। ठीक है, अब बात करते हैं रीशू की। सर देखो, रीशू करने के लिए कितना लाजवाब बातें बोल के इनने, आप भी सुन के ना हैरान हो गए। कैसे? सर कह रहे ऑफ द फॉरवर्ड शेयर 800 शेयर वर इशूड 12 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप शेयर 10 12 रुपए बेच दिया, 10 रुपए शेयर, 10 रुपए की वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी? फुली पेड अप। फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपए, और उसको बेच ही दिया अपने 12 रुपए में। तो सर लॉस तो हुआ ही नहीं मेरे को रीशू पे।
तो 2 रुपए जो आपने ऊपर बेचा वो क्या बना, सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करने में। तो रीइशू मैंने किस पे किया, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। बिल्कुल ठीक है। तो एंट्री मार दूं 800 शेयर रीइशू की, रीइशू 800 शेयर्स। तो एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, फुल शेयर कैपिटल अकाउंट, फुल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। देखो सर, सिक्योरिटी में कितने, सिक्योरिटी में कितना, 2 रुपए से 12 रुपये बेच दिया आपने। ठीक है। 10 रुपये में क्या शेयर कैपिटल फेस वैल्यू फुली पड़ा। ठीक है। 800 शेयर के हिसाब से, यानी मैं 1600, और इसको मैं 2 रुपीज को 800 से उल्टा कर दूंगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे आगे की। वो कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स, कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड एट 11 रुपीज पर शेयर एज फिली बटन। अब क्या आपने 11 का बेच दिया 10 का शेयर, तो एक पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे भी सेम यही एंट्री रहेगी। एंट्री बस कह रहा है रिमेनिंग शेयर, फॉरवर्ड शेयर कितने गिरा 1000, रीच कितने कर चुके हो 800, तो रिमेनिंग बचे। ठीक है। देखो सर, देखो सर, इसमें कुछ खास है नहीं। 200 शेयर में कर दूंगा, रिमेनिंग शेयर में 200 बचे जिनको मेरे को इशू करना है। कितने में सर, 11 रुपए में। क्योंकि 10 का शेयर मैंने 11 बेच दिया, यहाँ 12 में बेचा था 10 का शेयर। तो 10 का शेयर था, 11 बेच दिया, तो 1 रुपये क्या मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने, 200, 200 रुपीज, 200, 200, 200। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ कि प्रॉफिट हुआ है क्या कोई इशू करते हुए। ठीक है। देखो सर, कोई इतना आसान क्या बताऊँ मैं आपको, ये जब आती है ना टाइम, तो मेरे को लगता है कि इससे आसान तो कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। सर देखो, जब मैंने रीशू के 200 शेयर, तो भी मेरा लॉस ऑन रीशू कितना था, नील। जब मैंने 800 शेयर रीशू के, तो उसमें लॉस क्या था, नील। लेकिन जब मैंने 1000 शेयर फॉरवर्ड किए थे, तो मेरा इनकम कितनी थी, 5000। तो सर 5000 इनकम, लॉस कुछ भी नहीं, 0 0 0। तो 5000 माइनस 0, 5000 माइनस 0, तो 5000 माइनस 0 माइनस 0, 5000। तो प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ फॉरवर्ड शेयर कितना हो गया, प्रॉफिट एंड रेशियो फॉरवर्ड शेयर कितना हो गया सर, 5000 रुपीज। तो अब मैं इसके एक्टिव दूं, प्रॉफिट और रेशियो ऑफ फॉरवर्ड शेयर फॉरवर्ड कितना हो गया, शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट। फिर कैपिटल अकाउंट कितने से, सर 5000 में 0। ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, अच्छे से साफ लिख देता हूँ, मजा नहीं आ रहा। ठीक है। फॉरवर्ड, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मेरे को लगता नहीं है बाकी सारे इजी क्वेश्चन मेरे को।
मेरे को लगता है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। कुछ है नहीं यार। मैं आपको आज की क्लास यही खत्म करता हूँ, क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आगे से बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे और अभी ईशो के चैप्टर को खत्म करेंगे 8 क्लास के अंदर। मैं आपको जो भी 8 क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, तो वो 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स की क्लास रहेगी। आपकी क्लास होगी वो ईशो की, जिसके अंदर मैं आपके प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर दूंगा और जो बड़े क्वेश्चन है वो भी कर दूंगा। ठीक है, मे भी 3 घंटे की हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और थैंक यू सो मच। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ताकि अब इस चैप्टर को सॉल्व करने का टाइम आ गया। देन वी स्टार्ट रिडक्शन ऑफ प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच।